हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि पुट एपीआई मेथड और पैच एपीआई मेथड दोनों में क्या डिफरेंस है, कब पुट एपीआई मेथड यूज़ करना चाहिए, कब पैच एपीआई मेथड यूज़ करना चाहिए, किस तरह से हम पैच एपीआई मेथड को क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटा को अपडेट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। अब देखो किस तरह से हमने डेटाबेस से डेटा को फैच करना है, उसके लिए कैसे एपीआई बना सकते हैं वो भी हमने देख लिया। हमने अपने डेटा को इंसर्ट कैसे करवाना है, उसके लिए कैसे आप पोस्ट एपीआई मेथड क्रिएट कर सकते हो वो भी हमने देख लिया। हम अपने डेटा को अपडेट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए भी आपके पास दो एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, पुट और पैच, हमने वो दोनों भी क्रिएट करना सीख लिए। अब लास्ट हमारे पास रहता है कि भाई हमने अगर अपने डेटा को क्या करना हो, डिलीट करना हो, तो उसके लिए बेसिकली जो आपके पास एचटीटीपी मेथड होता है वो डिलीट के ही नाम से होता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक डिलीट एपीआई मेथड को क्रिएट कर सकते हैं अपने डेटा को डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फाइल को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज, एक्सप्रेस के फोल्डर में आऊंगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, डिलीट अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर मोंगो डीबी डॉट जेएस के नाम से यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूंगा। यहाँ पर आकर सबसे पहले क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा एक्सप्रेस इक्वल टू, और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा रिक्वायर, और इसके अंदर मैं यहाँ पे आके बता दूंगा क्या, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करवा लो। देन उसके बाद मैं यहाँ पे आके कौन सा कीवर्ड लिखूंगा और अपने कनेक्ट डीबी वाली फाइल को भी इंपोर्ट करवा लूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आके क्या करूंगा, रिक्वायर का मेथड यूज करूंगा और इसके अंदर पाथ बता दूंगा कि भाई करंट डायरेक्टरी के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा डीबी के नाम से, उसके अंदर आप जाओगे तो आपको एक फाइल मिलेगी डीबी कनेक्शन के नाम से, आप उसको क्या करो, इंपोर्ट करवा लो। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने मॉडल को भी इंपोर्ट करवाना है। तो मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई एम्प्लॉय वाले मॉडल को क्या करो, इंपोर्ट करवा लो, तो उसका पाथ क्या है, बेसिकली मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर जाना है, वहां पे आपको एम्प्लॉय मॉडल की फाइल मिलेगी, वहां से क्या करना है, एम्प्लॉय मॉडल को इंपोर्ट करवा लेना है। देन उसके बाद क्या करूंगा, कौन सा कीवर्ड लिख के ऐप के नाम से यहाँ पर अपनी एक्सप्रेस जेएस की एप्लीकेशन का एक इंस्टेंस बनाऊंगा और एक्सप्रेस को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दूंगा। ये काम भी हो गया। देन उसके बाद क्या करूंगा, कनेक्ट डीबी को भी एग्जीक्यूट कर दूंगा, और जैसे ही कनेक्ट डीबी को एग्जीक्यूट करूंगा मेरी ये जो फाइल है वो बेसिकली मेरे मोंगो डीबी डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर अगर क्या करूंगा, ऐप डॉट डिलीट के नाम से यहाँ पर मैं एक एपीआई क्रिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या बताना है, पाथ बताना है। तो मैं यहाँ पे आके बोलूंगा एम्प्लॉइज, और उसके बाद हमने यहाँ पे बोलना है कि भाई स्लैश, और यहाँ पे हम बताएंगे कि एक डायनेमिक आईडी यहाँ पे पास करवाई जाएगी कि भाई मुझे जिस भी डेटा को डिलीट करना होगा तो उसकी एक आईडी भी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पास करवाऊंगा। ठीक है, तो वो डायनेमिक रहने वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलन और आईडी मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन उसके बाद क्या करूंगा, यहाँ पे आके मैं इस फंक्शन को बना दूंगा एसिंग, क्योंकि इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, डेटाबेस की क्यूरीज लिखने वाला हूँ, और जहां पर भी मैं डेटाबेस की क्यूरीज लिखता हूँ वो मुझे एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं, तो मुझे वहां पे अवेट का कीवर्ड यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने इस फंक्शन को क्या बनाना है, एसिंक बनाना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एसिंक बना दिया। यहाँ पे आके बोलूंगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसको यहाँ पे आके हम कुछ इस तरह से एक एरो फंक्शन बना लेंगे। इसके अंदर अगर हमने क्या करना है, वही ट्राई कैच ब्लॉक का यूज करना है, तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक बना लिया, और यहाँ पे आके मैं कैच ब्लॉक बना लूंगा। कैच ब्लॉक में हम क्या करते हैं, एरर को कैच करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ट्राई और कैच दोनों ब्लॉक बना लिए। ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने क्या करना है, कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आके मैं लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा, और मैं बोलूंगा कि भाई रिक्वेस्ट के पैरम्स में आपको क्या मिल रही होगी, आईडी मिल रही होगी, उसको क्या कर लो, गेट कर लो। ठीक है, ये रहा आपका रिक्वेस्ट पैरम्स। यहाँ पे आपको क्या मिल रही होगी, आईडी मिल रही होगी, तो उसको गेट करो और किस में स्टोर करवा दो, एम्प्लॉय आईडी के अंदर स्टोर करवा दो। देन उसके बाद कौन सा कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल डिलीट, और डिलीट की स्पेलिंग सही करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो डिलीट एम्प्लॉय के नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक वेरिएबल बना लिया। यहाँ पे आके अवेट का कीवर्ड लिखूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डेटाबेस की क्यूरी लिखने वाला हूँ। मैं अपने सबसे पहले मॉडल का नाम बताऊंगा, मेरे मॉडल का नाम है एम्प्लॉय, और मैं यहाँ पे जो mongoose का फंक्शन यूज करने वाला हूँ बेसिकली वो होगा फाइंड आईडी एंड डिलीट की डिलीट। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे अपडेट नहीं, मुझे यहाँ पे डिलीट लिखना है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं फाइंड आईडी एंड डिलीट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बेसिकली आपके मॉडल में जाएगा, वहां पे जाके जो आईडीज को यहाँ पे मिल रही होगी ये उस आईडी को क्या करेगा, फाइंड करेगा, और उस डेटा को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, इसके अंदर आकर सिंपल सा मुझे क्या करना है, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी को पास करवा देना है कि भाई ये जो आईडी आपको मिल रही है इसको क्या करो, फाइंड करो और इस डेटा को डिलीट कर दो, और इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो किस में स्टोर करवा दो, इस डिलीट एम्प्लॉय के अंदर स्टोर करवा दो। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे आगे क्या करूंगा, इफ की कंडीशन लगाऊंगा। मैं यहाँ पर अगर बोलूंगा कि भाई डिलीट एम्प्लॉय के अंदर अगर आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसका क्या मतलब है कि जो मैंने आईडी पास करवाई है उस आईडी का एम्प्लॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता है मेरे मॉडल में। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा रिटर्न, यहाँ पे लिखूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, कि भाई स्टेटस कोड क्या होगा, 404 होगा, क्योंकि आपको नॉट फाउंड मिला है। और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, जेसन में एक मैसेज को शो करवा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आगे लिखूंगा मैसेज, और इसके अंदर हम यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल लिख लेंगे एक मैसेज, एम्प्लॉय नॉट
फाउंड, ठीक है। और ये मैसेज बेसिकली आपका क्या रहने वाला है, स्ट्रिंग रहने वाला है, तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, ठीक है। ये कब होगा, जब आपको एम्प्लॉय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको एम्प्लॉय मिल गया और आपने उसको क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, तो आप क्या कर सकते हो, एक रिस्पॉन्स जेसन में क्या कर सकते हो, एक मैसेज शो करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज, और इस मैसेज के अंदर मैं यहाँ पे आके लिख दूंगा एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो एम्प्लॉय डिलीटेड और यहाँ पे आके हम कर देंगे सक्सेसफुली, ठीक है। तो इस तरीके से एक मैसेज हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं। देन उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे कैच ब्लॉक में। कैच ब्लॉक में आकर हमने क्या करना है, कंसोल डॉट, और यहाँ पे आगे हम करवा सकते हैं एरर, ठीक है। तो कंसोल डॉट एरर हम यहाँ पे करवा सकते हैं, और इसके अंदर मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आके एक एरर का मैसेज लिख सकता हूँ, एरर वाइल डिलीटिंग डेटा, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया, और एरर जो होगा उसको भी मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेट करवा दूंगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। स्टेटस कोड क्या होता है हमारा, एरर में 500 होता है कि भाई सर्वर एरर है, और यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं, सेंड करवा सकते हैं एक मैसेज, वो क्या होगा आपका सर्वर एरर के नाम से एक मैसेज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से काम कर लिया। लास्ट काम हमने क्या करना है, ऐप डॉट लिसन, की बेसिकली ये मेरी ऐप किस पोर्ट नंबर पे लिसन की जाएगी, मैं यहाँ पे आगे पोर्ट नंबर बता दूंगा 2000, और यहाँ पे आगे क्या करूंगा, एक कॉल बैक फंक्शन बना लूंगा। इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर आकर मैं कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा, और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर आकर मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आगे लिख लूंगा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000, ठीक है। और कंट्रोल एस से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा, ठीक है। सिंपल इतना सा काम कर रहे हैं। ये डिलीट एपीआई मेथड को क्रिएट करना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत ईजी लगेगा आपको ये, ठीक है। यहाँ पर अगर क्या करूंगा, नोडमोन लिखूंगा, मेरी एप्लीकेशन का क्या नाम है, डिलीट अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर mongodb.js। जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट नंबर 2000, और इसके साथ साथ mongodb कनेक्टेड सक्सेसफुली भी आ चुका है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले लिखूंगा लोकल होस्ट, और उसके बाद मुझे यहाँ पे लिखना है 2000 स्लैश, और यहाँ पे आके बेसिकली मेरा जो राउट है वो एम्प्लॉयज के नाम से। जैसे एंटर प्रेस करूंगा तो यार आपको पता है कि यहाँ पे आप डिलीट पुट पोस्ट पैच किसी भी एपीआई को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, कोई टूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस राउट को मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, मैं चले जाऊंगा पोस्टमैन पे। आप कोई भी यहाँ पे टूल यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे पेस्ट करा। यहाँ पे आके मैं बताऊंगा डिलीट। इसके साथ साथ मैंने बोला था कि मैं तुम्हें एक आईडी भी पास करवाऊंगा, डायनेमिक आईडी। वो आईडी किसकी होगी, जिसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ये अली वाले डेटा को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसकी आईडी यहाँ पे कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी, और अपने पोस्टमैन में आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। डिलीट मेथड भी आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। जैसे ही यहाँ पे सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा, देखो स्टेटस को 200 आ चुका है, और आपको यहाँ पे जेसन में एक मैसेज भी मिल गया, एम्प्लॉय डिलीटेड सक्सेसफुली। अब चेक कर लेते हैं कि भाई ये क्या डेटा हमारा डिलीट हुआ भी है या नहीं हुआ। मैं इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, तो पहले मेरे पास यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स थे, 3 डेटा थे, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे देखो सिर्फ 2 रिकॉर्ड्स हैं, एक फरजीन के नाम से और एक उजैफा के नाम से, और कोई भी मेरे पास डेटा यहाँ पे नहीं है। वो अली वाला डेटा यहाँ से डिलीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, डिलीट एपीआई मेथड को क्रिएट कर सकते हो, ताकि आप अपने मोंगोडीबी डेटाबेस से डेटा को डिलीट कर सको, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए, नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।